अभी कुछ दिनों से आप लोग इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी खबरें सुन रहे होंगे। आखिर क्या है ये इलेक्टोरल बॉन्ड और इसको सुप्रीम कोर्ट ने क्यों गलत ठहराया है? आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। ये एक तरह का मनी इंस्ट्रूमेंट है जिसे भारत में कोई भी व्यक्ति या कंपनी या फिर संस्था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कुछ शाखाओं से खरीदकर राजनीतिक पार्टियों को फंड के रूप में दे सकता है। ये बॉन्ड 1000 रुपये से 20 करोड़ रुपए में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शाखाओं से बेचे जाते थे। राजनीतिक दल इन बॉन्ड पेपर्स को बैंक में एक्सचेंज करके पैसे लेते थे। दानकर्ता का नाम और अन्य जानकारी दस्तावेज पर दर्ज नहीं की जाती थी। किसी व्यक्ति या कंपनी की तरफ से खरीदे जाने वाली चुनावी बॉन्ड की संख्या पर कोई सीमा नहीं थी। मतलब साफ है कि कोई भी व्यक्ति या कंपनी अपने पसंदीदा चुनावी दल को असीमित संख्या में बॉन्ड पेपर के जरिए पैसे दे सकता है, जिसको हम आज के डेट में पार्टी फंड के नाम से जानते हैं। किसी व्यक्ति या कंपनी ने किसी पार्टी को कितने पैसे पार्टी फंड के नाम पर दिए हैं, इसे जानने का हक आम जनता को नहीं था। इसे गोपनीय रखा जाता था। भारत सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की घोषणा 2017 में की थी। इस योजना को सरकार ने 29 जनवरी 2018 को कानूनन लागू कर दिया था। इन बॉन्ड्स की अवधि केवल 15 दिनों की होती है, जिसके दौरान इसका इस्तेमाल सिर्फ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत पंजीकृत राजनीतिक दलों को दान देने के लिए किया जा सकता है। केवल उन्हीं राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दिया जा सकता है जिन्होंने लोकसभा या विधानसभा के पिछले आम चुनाव में डाले गए वोटों का कम से कम 1% वोट हासिल किया हो। ये चुनावी बॉन्ड जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीनों में 10 दिनों की अवधि के लिए खरीदे जा सकते हैं। इस योजना को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दायर की गईं। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में कहा गया कि इस योजना की वजह से भारतीय और विदेशी कंपनियां अपने और किसी पार्टी के निजी फायदे के लिए असीमित राजनीतिक दान देकर चुनावी प्रक्रिया को भ्रष्ट बना सकते हैं, जिससे बड़े पैमाने पर चुनावी भ्रष्टाचार हो सकते हैं। याचिकाओं में यह भी कहा गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड योजना के तहत ये फंड आम जनता से गोपनीय रखे जाते हैं, जिससे एक नागरिक के जानने के अधिकार का उल्लंघन होता है। चुनाव निगरानी संस्था यानी कि एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक कुल 7 राष्ट्रीय दलों और 24 क्षेत्रीय दलों को चुनावी बॉन्ड से कुल 9,188 करोड़ रुपए मिले। इस 9,188 करोड़ रुपए में से अकेले भारतीय जनता पार्टी की ही हिस्सेदारी लगभग 5,272 करोड़ रुपए की थी। यानी कुल इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दिए गए चंदे का करीब 58% बीजेपी को मिला है। वहीं सरकार का कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाले चंदे में पारदर्शिता को बढ़ावा देते हैं। सरकार के मुताबिक ये योजना पारदर्शी है और इसके जरिए काले धन की अदला बदली नहीं होती है। लेकिन बात समझ नहीं आती कि अगर इसमें सरकार द्वारा पारदर्शिता का दावा किया जा रहा है तो इसे जनता से छिपाने की आखिर क्या जरूरत पड़ गई? आखिर जनता को ये जानने का अधिकार क्यों नहीं है कि जिन पार्टियों को वो अपना कीमती वोट दे रहे हैं उन्हें फंड के रूप में कितने पैसे और कहां से मिले हैं? क्या ये वही कंपनी या व्यक्ति तो नहीं है जिसे चुनावी दल अपनी सरकार बनने पर उनके निजी फायदे के लिए सबसे ज़्यादा फेवर कर रही हैं? इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलें।